हेलो साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी मॉड्यूल हिस्ट्री की क्लासेस आती जा रही हैं। इसमें हमने पूर्व मध्यकालीन इतिहास को कंप्लीट करके दे दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेडिवल हिस्ट्री की सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेशन को मिलाकर के, कंसेप्ट को मिलाकर के हर तरह की क्लासेस आ रही हैं। इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी साथ साथ चल रही हैं। इन सभी क्लासेस को आप देख लीजिएगा। यदि आप चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिएगा हमारे साथ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हुए हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश यदि मैं डिस्कस करूं तो वो दास वंश है। दास वंश कहें या फिर गुलाम वंश कहें, गुलाम वंश कहें या दास वंश कहें, इसका टाइम पीरियड जो है वो 1206 से लेकर के 1290 तक रहेगा। उसके बाद दूसरे यदि मैं बात करूं वंश की तो वो रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है आपको 1290 ईस्वी से लेकर के और 1320 ईस्वी तक देखने को मिलता है। उसके बाद का जो वंश रहता है वो आप कहेंगे कि तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसका समय जो है 1320 से लेकर के और 1414। फोर्थ वंश रहेगा आपका, वो रहेगा सैयद वंश। सैयद वंश और इसकी टाइमलाइन रहेगी 1414 से लेकर के 1451। और फिर लास्ट वंश इसमें जो आ जाता है वो है लोधी वंश। लोधी वंश, सॉरी वंश लिखेंगे, और इसका टाइम पीरियड जो है 1451 से लेकर के 1526। वहीं पानीपत की प्रथम लड़ाई जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा करके जो है वो मुगल वंश की नींव रखी, दिल्ली सल्तनत यहाँ खत्म हुआ। तो ये सारे के सारे वंश जो है हम डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें जो है आपके सामने आने वाली हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पहली स्लाइड पर, जिसमें हम जिन राजाओं का जिक्र करने वाले हैं वो रहेगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। समय पीरियड 1206 से लेकर के 10 तक का रहेगा इनका। उसके बाद दूसरे जो रहेंगे वो रहेंगे आराम शाह, हालांकि 1-2 साल के लिए रहे, कुछ समय के लिए ही रहे, यह तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। आगे हम इल्तुतमिश की बात करेंगे जो 1211 से लेकर के और लगभग 36 तक रहते हैं। फिर हम रजिया की बात करेंगे, रजिया बेगम। रजिया बेगम आपने सुना हो नाम, वो जो है 1236 से लेकर के 40 तक रहेंगी। ध्यान रखिएगा हर एक टाइमलाइन का। और फिर हम जो है बलबन की बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है रजिया के बाद के शासक जो है इतने अयोग्य थे कि उनका इतिहास में कहीं ज्यादा जो है जिक्र है नहीं। और बलबन का समय आपको रहेगा आपके लिए 1266 से लेकर के 1286 या 87 तक का समय जो है रहेगा। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल आपको मिलने वाली हैं। अच्छे से आप देखिएगा, स्लाइड आपके सामने आ रही है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दास वंश के अंदर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की बातचीत हम करें इससे पहले आपको मैं इन स्लाइड्स की या हमारी वीडियोस की कुछ विशेषता ये बता देना चाहता हूं कि सभी चीजों को जो है प्रीफिक्स और सफिक्स को हटा करके, लंबी लंबी लाइनों को खत्म करके, बिल्कुल फैक्ट जो है एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है इस तरह के फैक्ट आपके लिए लाए गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नंबर एक बात, क्वेश्चन यहीं से आप नंबरिंग देना शुरू कर सकते हैं। मोहम्मद गोरी का गुलाम
प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की। राजधानी पूछ लेता है, बिल्कुल पीसीएस के अंदर सीधी सीधी किसी भी पीसीएस में आपको यहां दे देगा अमृतसर, आपको दिल्ली दे देगा, आपको लाहौर दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा साथ के साथ। तो लाहौर इनकी राजधानी थी, ध्यान रहे। लाख बख्श के नाम से सुल्तान व लाख बख्श की उपाधि इनके नाम से भी इनको जाना जाता था। सोने, चांदी व तांबे के सिक्के इन्होंने जारी किए। कुवैत उल इस्लाम, वेरी इंपॉर्टेंट, वास्तुकला का भी यहां पर जिक्र किया गया है। वास्तुकला सॉरी, कुवैत उल इस्लाम कहां बनाई? दिल्ली के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार की नींव, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यहां बता चुके हैं हम, जो है सॉरी, कुतुब मीनार की नहीं बताई, कुवैत उल इस्लाम बताया है दिल्ली में, और कुतुब मीनार की नींव इन्होंने रखी। बाद में इल्तुतमिश ने जो है इसको पूरा करवाया। 2.5 दिन का झोपड़े का हम जिक्र कर चुके हैं, कुवैत उल इस्लाम का जिक्र कर चुके हैं, कुतुब मीनार का जिक्र कर चुके हैं, और दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक ताजुल मासीर के लेखक हसन निजामी और तारिक ए मुबारक शाही के लेखक फखरुद्दीन को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। ध्यान रहे, हसन निजामी और फखरुद्दीन दोनों को जो है, दोनों ऐबक के दरबार में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करते थे। कौन किस पुस्तक का, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आप साइड में रख दे कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन आपसे पूछ लेगा कि तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? फखरुद्दीन, जो ऐबक के दरबार में रहा करते थे, या फिर यूं कहें हसन निजामी ताजुल मासिर के लेखक। तो ये फैक्ट जो है काफी सारे, कम से कम जो है 7-8 फैक्ट आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है इस तरह से हम चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आगे यदि मैं बात करूं इससे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो जो है सारी चीजें आपको दे दी गई है। और इल्तुतमिश सेकंड जो आपका आ रहा है, वो आ रहा है इल्तुतमिश। देखिए 1210 से लेकर के 1236 इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट राजा। और मैंने पहले भी बता दिया था आपको स्टार्टिंग में, कुतुबुद्दीन ऐबक का के बाद में जो है इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये, और अयोग्य शासक आराम शाह को हराकर गद्दी पर बैठा था। आराम शाह कुछ दिन के लिए आए, लेकिन उनको हरा करके और ये गद्दी पर बैठ गए। इल्बरी जाति का होने के कारण जो है इस वंश को इल्बरी वंश भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, क्योंकि गुलाम वंश और दास वंश आपको बता दिया गया है। इल्बरी वंश भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश इस वंश से थे। ऐबक ने इसे ग्वालियर का इक्तदार नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को जो है वो ग्वालियर का इक्तदार जो है नियुक्त किया था। और भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक यदि किसे कहा जाए, किसी को कहा जाता है, तो वो है इल्तुतमिश। अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बना दी थी, वो जो है इसने दिल्ली में ट्रांसफर कर ली, शिफ्ट कर ली। इसने कुवाचा को हराया, जिसने स्वयं को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। तो मुल्तान का स्वतंत्र शासक जो है कौन? कुवाचा। यल्दौस और कुवाचा दोनों जो है इनके लिए बड़ी दिक्कत कर रहे थे। तो कुवाचा को जो है इन्होंने हराया, कुवाचा को हराया, और लाहौर और पंजाब पर अधिकार करने का प्रयास किया था उसने। यानी कि मुल्तान पर तो अधिकार करके स्वतंत्र शासक घोषित कर ही लिया था, साथ में लाहौर और पंजाब पर भी अधिकार करने का जो है प्रयास किया था उन्होंने, और उसको जो है इल्तुतमिश ने हरा दिया। उसके बाद आगे यदि हम बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए जो है देख पा रहे हैं कि इल्तुतमिश, उनके द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए थे। शुद्ध अरबी सिक्के दिल्ली इतिहास में किसी के द्वारा जारी किए गए हैं, उनका नाम है जो है इल्तुतमिश। चांदी का टका और तांबे का जितल, बहुत दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं।
वो भी जारी किए और इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की। इक्तादारी व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई और कुतुब मीनार को पूरा करवाया, जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया है। तबकात ए नासिरी के लेखक लेखक जो है मिन्हास उस सिराज को संरक्षण दिया। यहां से भी आपसे जो है क्वेश्चन किया जा सकता है कि तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, तो वो है मिन्हास उस सिराज। किसके संरक्षण में थे? वो इल्तुतमिश के संरक्षण में रहा करते थे। और तुर्कान ए चहलगामी 40 तुर्क अमीरों और गुलामों का एक दल था, ये उसका गठन किया तुर्कान ए चहलगामी। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। वह दिल्ली सल्तनत में वंशानुगत उत्तराधिकार की शुरुआत भी जो है इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट काम किए। सुदरबी सिक्के जारी करवाए, चांदी का टका और तांबे का जीतल, इक्तदारी व्यवस्था या यूं कहे मिन्हास उस सिराज जो तबकात नासिरी के लेखक थे उनको संरक्षण दिया और तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की। रजिया को जो है उत्तराधिकार बना करके और वंशानुगत उत्तराधिकार की जो है व्यवस्था की नींव रखी। तो काफी सारी चीजें जो है इल्तुतमिश को लेकर के हम देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है अगला जो शासक आता है या शासिका कहें, वो आई है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड रहा और मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासिका। ध्यान रहे, पहली और एकमात्र, न केवल पहली बल्कि इसके बाद भी कोई जो है मध्यकाल में महिला शासिका नहीं बनी और महिला परिधान और पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की पोशाक में ये जो है जाया करती थी दरबार में। और 1240 ईस्वी में बठिंडा के इक्तदार अल्तुनिया द्वारा विद्रोह व रजिया द्वारा याकूत के साथ मिलकर इसे दबाने की कोशिश, लेकिन याकूत मारा जाता है। देखिए क्या कह रहा है यहां पर कि 1240 ईस्वी में बठिंडा के जो इक्तदार थे अल्तुनिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया और ऐसे में रजिया जो है याकूत के साथ मिलकर के इसे दबाने की कोशिश की उसने, लेकिन याकूत इसमें मारा जाता है बठिंडा के इस विद्रोह को दबाने के कंटेक्स्ट में, और रजिया को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन पीछे से गद्दी पर उसका भाई जो है बहराम शाह है, जो इल्तुतमिश का जो है बेटा है, तो वो बैठ जाता है। लेकिन बाद में लौटते हुए कैथल में रजिया की हत्या कर दी जाती है। हरियाणा की कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ है, उनकी हत्या कहाँ हुई, तो वो रहेगा कैथल। और फिर 1266 अर्थात बलबन तक अयोग्य शासक ही रहे गद्दी के ऊपर, और इस प्रकार से जो है 1240 में कैथल में जो है रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है उसके बाद जो शासक आता है वो इंपॉर्टेंट है, वो है बलबन। बलबन के बारे में यदि जाना जाए तो वो उलूग खां के नाम से प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1266 से लेकर के 1287 तक का समय रहा और दिल्ली के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे ये। बलबन जो है दिल्ली के प्रमुख वास्तुकारों में से एक उलूग खां के नाम से प्रसिद्ध और जिले इलाही यानी कि भगवान का ही रूप अपने आप को मानता था। उसकी उपाधि वह नियाबत ए खुदाई यानी कि दैवीय अधिकारों का प्राप्त करता। पूछ लेगा ट्रिमिनोलॉजी में ट्रम उठा करके कि नियाबत ए खुदाई का मतलब क्या है, जिले इलाही से आप क्या समझते हैं, तुर्कान ए चहलगामी क्या है, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि आपने फैक्ट को एक कंसेप्ट बना करके सीखा है तो आपको दूर दूर तक कोई दिक्कत या परेशानी आने वाली है नहीं। तो तुर्कान ए चहलगामी को इन्होंने समाप्त कर दिया, जो इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। लेकिन ध्यान रहे ये जिले इलाही भगवान का रूप या जो है नियाबत ए खुदाई देवी अधिकारों का प्राप्त करता अपने आप को मानता था। और ईरानी त्योहार नौरोज की शुरुआत, नौरोज का त्योहार किसने शुरू किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। वो बलबन ने, और स्वयं को नासिर आमिर उल मोमिन खलीफा का दायां हाथ, ये भी बात ध्यान रखिएगा, नासिर आमिर उल मोमिन यानी कि अपने आप को समझा करता था। तो ये सारी बातें जो हैं बलबन को लेकर के आपके लिए। और उसके प्रशासन की यदि हम बात करें, बलबन का प्रशासन जो है इस प्रकार का रहा है कि प्रशासन में उसने दीवान ए विजारत
यानी कि वित्त विभाग है। दीवान ए विजारत ये वित्त विभाग को जो है दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से अलग किया। ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में कि बलबन के प्रशासन को लेकर के ये दीवान ए विजारत, नंबर एक बात तो यहीं से क्वेश्चन आपसे कर लेगा, विजारत दीवान ए विजारत क्या था? ये वित्त विभाग था, ध्यान रहे। और दीवान ए अर्ज क्या था? ये सैन्य विभाग था। दोनों को अलग अलग किया। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की इन्होंने। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना और रक्त व लोहे की नीति का अनुसरण इन्होंने किया। ये इनकी ही है ये नीति, आप कह सकते हो। अनुसरण क्या इन्होंने शुरू की और प्रशासन से गैर तुर्कों को हटाया। गैर तुर्कों को जो है इन्होंने प्रशासन से हटा दिया और भारतीय मुसलमानों को प्रमुख पद नहीं दिए इन्होंने। और अमीरों की निगरानी के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट बात। और अमीरों से खुद श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने सिजदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, सिजदा क्या था? दंडवत प्रणाम करना। तो ये सिजदा की शुरुआत की। और पेबोस कदम चूमना जो है इस परंपरा की इन्होंने शुरुआत की। तो आज के लिए जो है ये दास वंश के अंदर सभी राजाओं को लेकर के यही फैक्ट, और इसको जो है आप इसी तरह से रिवाइज करते रहिएगा। किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप बार बार वीडियो को जो है पीछे जाकर के सुन सकते हैं। एक रिकॉर्ड जो है आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा दे दिया जाएगा। इसके बाद हम बातचीत करेंगे 1290 में जो है आगे चल करके, क्योंकि 2-3 साल अयोग्य शासक रहे और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है आगे चल करके खिलजी वंश की नींव रखी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे खिलजी वंश को लेकर के, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो हैं आएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस का मटेरियल आपको दे करके जाएंगे। तो आप वेट करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप दास वंश, गुलाम वंश या इल्बरी वंश कहें, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और पीछे की वीडियोस को देखते हुए आप पूरी अपनी मेडिवल हिस्ट्री को जो है बहुत अच्छी स्थिति के अंदर ला करके खड़े कर लेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न और जो है एंशिएंट की बातचीत तो करेंगे, साथ में आपकी आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छी जो है क्लासेस चल रही हैं, आप देखेंगे तो आपको कंटेंट से खुद जो है पता चल जाएगा। आप जाकर के देखिएगा, तभी मैं कह रहा हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।